नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टूडियो टू मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरान और इस वक्त की जो बड़ी खबर है, वो खबर आ रही है मिडल ईस्ट से, जहां ईरान पर इजराइल और अमेरिका की फोर्सेस ने अटैक किया है। तो इस पर बातचीत करने के लिए हमारे पास जो मेहमान हैं, हमारे साथ आज जुड़े हैं डॉक्टर वीलावत। वो उस इलाके को इतनी अच्छी तरह जानते हैं, वहीं पर पैदा हुए उस इलाके में, और वहाँ की जियोपॉलिटिक्स को, पॉलिटिक्स को सब बहुत बेहतरीन तरीके से समझते हैं। और हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हिंदुस्तान में आज आज फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट जितने भी हैं, उनमें सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग जो कॉरेस्पॉन्डेंट, वेल रिकॉग्नाइज्ड, बहुत ही सम्मानित, देश भर में उनका नाम है, आज डॉक्टर वील अवध है। मूल रूप से सीरिया के रहने वाले हैं और आज हमारे साथ जुड़े हैं। मुझे लगता है सर, आपसे ज्यादा वक्त तो शायद मार्क टली साहब ने गुजारा होगा इस देश में। बिल्कुल बिल्कुल, नमस्कार भाई। तो बहुत बहुत स्वागत है सर, नमस्कार आपको। नमस्कार जी, थैंक यू। डॉक्टर साहब, ये क्या क्या हो गया? एकदम अटैक शुरू हो गया पहले से, हालांकि लग रहा था हालात इस तरह के बन रहे थे। तो क्या हुआ है ये इमीडिएटली, क्या रीजन है इसका और इसका क्या असर हो सकता है? ये तो सबसे बड़ी बात ये है, बिल्कुल इजराइल में खुद बताया था, ये हम लोग के तो बिल्कुल प्लान कर दिया था अमेरिकन के साथ में। तो तब 3-4 महीने जब तक पिछले साल का अटैक हो गया था, उसी के वक्त में शुरू किया था अगले अटैक में कैसे करना चाहते, हाउ टू प्रोटेक्ट आवर ओन पीपल, हाउ टू अटैक ईरान, वो हमारा वो सरकारी बदला करना चाहिए। इसलिए तो उन्होंने अटैक शुरू किया था विदाउट एनी प्रोवोकेशन। यानी मकसद ये ईरान में और अमेरिका में बातचीत हो रहा है, और खुद ये प्रधान मंत्री का उसका वो फॉरेन मिनिस्टर ऑफ ओमान खुद बताया था कल रात को, मैं कह रहे काफी प्रोग्रेस हो रहा है, दोनों की तरफ बातचीत हो रहा है, और कह रहे तो कुछ प्रोग्रेस चल रहा था। तो इसी काफी मतलब पॉजिटिव रिएक्शन आ गया। लेकिन एकदम इसराइल में कल रात को शुरू किया था अटैक ईरान के ऊपर, हमें तो मेरे का अखबार आ गया था कल, लेकिन किसी को कंफर्म भी नहीं किया हमारे लिए। इसलिए आज सुबह सुबह जब तक उन्होंने शुरू करता किया था, उसका मकसद एक ही है, दे वांट टू चेंज द रिजीम ऑफ ईरान। तो उसका असर क्या होगा? ये तो अमेरिका पहले से उनको चेतावनी दे रहा था। इसका इस इलाके में शांति तो वैसे ही बहुत दिक्कत में है। इसका और क्या असर होगा सर? और कितना देखो, लंबा चल सकता है? शांति का नहीं मांग रही यूएस के लिए, यूएस में वहां पर ये बिल्कुल इजरायली पॉलिसी इंप्लीमेंट कर रहा है। मतलब ये अमेरिकन इंटरेस्ट नहीं है, इजरायली इंटरेस्ट है। इसराइल की जब तक शुरू हो गया था 2 साल पहले, जब तक उन्होंने गाजा स्ट्रिप पे अटैक किया, फलस्तीनी पे अटैक किया था, उन्होंने सीरिया भी अटैक किया था, जो लिबानन भी अटैक किया था, अभी तक ईरान भी अटैक हो रहा है, क्योंकि दिस इंटीग्रेशन ऑफ द अरब कंट्री, वीकनिंग ऑफ द अरब कंट्री, उसका ये सबसे बड़ी पॉलिसी है, ऑब्जेक्टिव है। तो अभी ईरान में सिर्फ रहने वाले के देश में जिसकी उनमें काफी शक्ति है, तो उससे अभी तोड़ने के लिए तैयार है, क्योंकि अमेरिकन राष्ट्रपति खुद उनके हाथ में ज्वाइन किया था, और अमेरिकन बिल्कुल ब्लैकमेल कर रहा है इसकी। मतलब राष्ट्रपति ट्रंप में वो तो खुद उन्होंने प्रेशर लगा दिया था, वो कह रहे ये करना चाहिए, काफी मतलब ये एम्यूनिशन वॉरशिप, न्यूक्लियर वॉरशिप भेज दिया था। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज, रेड सी भी है, मेडिटेरेनियन भी है, यूरोपियन भी है, पूरी जेट फाइटर्स भी है, हर दुनिया का मालूम हो गया था। देख लो आजकल, अगर आप ये मालूम होना चाहिए जो क्या क्या चल रहा वहां पर है, आपके लिए दो चीज सोचना चाहते हो। एक, अमेरिकन यूथ में जो यहाँ पर है उनके लिए ग्लोबल वॉर फाइट, यानी मतलब ये तो ये ग्लोबल वॉर फाइट, क्योंकि अभी उनकी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज, रेड सी, मेडिटेरेनियन सारी ब्लॉकेज कर रहा है। तो बिल्कुल मतलब ये नॉर्थ साउथ कॉरिडोर में बंद करना चाहते। तो इसका क्या मकसद है? इट इज अगेंस्ट चाइना, इंडिया, रशिया, कोरिया, जापान। ये तो अमेरिकन पॉलिसी। दूसरी बात भी है रीजनल वॉर, रीजनल युद्ध है, ओरिजिनल युद्ध है। ये अभी समझ लो, अभी तक उन्होंने अटैक कर रहा है फॉर द बेनिफिट ऑफ इसराइल। तो इसराइल खुद मांग रहे दिस इंटीग्रेशन ऑफ हर देश में जो नजदीक है उनके सिक्योरिटी एनवायरनमेंट कवर करना चाहती है। नोबडी शुड हैव अ थ्रेट अगेंस्ट इसराइल। यही हमारा केस चला। लेकिन अभी शुरू हो गया, कब खत्म करना चाहिए किसी को मालूम भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि आज तक ईरान में खुद थ्रेट तो यूएस में भेज दिया था। अगर हमको अटैक कर रहा है, वो पूरी अमेरिकन बेसिस है, जो अरब मुल्क के अंदर जो जीसीसी कंट्री की उसकी वहां पर उनकी मतलब मिलिट्री बेस, वो भी अटैक हो रहा है। अभी तक शुरू नहीं हुआ, बट इफ द वॉर गोज आउट ऑफ कंट्रोल, डेफिनेटली ईरान तो जाना पड़ेगा, वो तो अटैक कर रहा है। इसका क्या होता फिर? देन
तेल में बिल्कुल जंप हो जाएगी, पूरा देश में वो एक्सपोर्ट बंद हो जाएगी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो जाएगी। तो अमेरिका इज अचीविंग इट्स ऑब्जेक्टिव टू ग्लोबल प्रेशर लगा देंगे और इजराइल का ऑब्जेक्टिव भी अचीव कर रहा है। तो अभी हमने गाज़ा में देखा है जो घटना घटी है गाज़ा में, अभी इज़राइल ने जिस तरीके से बर्बरता वहाँ की और अब ईरान का नंबर है, तो ये तो दादागिरी हो गई। कहीं कोई बोलने वाला नहीं है। एक तरफ़ा मुल्क अपना काम कर रहे हैं अमेरिका और इज़राइल। कोई रुकते नहीं है। आजकल का देख लो, ट्रंप ने क्या किया था। ट्रंप ने तो दोस्ती और दुश्मनी ये दोनों को बराबर करा दिया, तारीफ लगा दिया था। और सारी वहां पर वेनेजुएला भी गया था, उनके सरकार भी कब्जा कर दिया था, उनकी पूरे मतलब दोनों को राष्ट्रपति ले गया था, उनकी बीवी भी के साथ में, अगेंस्ट इंटरनेशनल लॉ। और इसराइल में जो गाजा में कर रहा है तो कौन रोकेगा। किसी ने मतलब पानी का बदल अलाउ परमिशन नहीं दे दिया, इसराइल के अंदर जाना पड़ेगा। इसलिए ये देख लो, आजकल का जब तक उनकी सिर्फ सुप्रीम सुपर पावर और एक्सेप्शनल फोर्सेस यूज कर रहा है यूनिलैटरली, विदाउट एनी यूएन सैंक्शन, विदाउट एनी यूएन चार्टर के वायलेट कर रहा है, तो ही इज फीलिंग हिमसेल्फ अबव द इंटरनेशनल लॉ। तो अब क्या मिडल ईस्ट में क्या होगा दादा कि ये डॉक्टर साहब ये क्या उतना ईरान तक सीमित रहेगा या फैल सकता है? इस तरह का कोई डर लग रहा है क्या वहाँ? तो डर लग रहा है, क्योंकि अभी तक देख लो, अगर उन्होंने ऑब्जेक्टिव ये सरकार तोड़ने के लिए, तो ये तो मतलब ओवरनाइट नहीं हो सकता। ये लंबी मामला है, लंबी मामला होता है मतलब देयर विल बी कंटिन्यूअस बम्बार्डमेंट, ये चलता रहेगा। और जब तक सरकारी बदला हो गया था या कुछ कर रहा है, ब्रेकिंग ऑफ ईरान, दैट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द यूएस। हुँ। तो वर्ल्ड पीस के लिए बड़ा खतरा है। खतरनाक होता है, देख लो, पीपल टॉक ऑफ थर्ड वर्ल्ड वॉर। अगर कल अमेरिकन या इजरायली टैक्टिकल न्यूक्लियर बम कर रहा है ईरान के ऊपर, देन वी आर इन ट्रबल, ऑल ऑफ अस। ऑल ऑफ अस आर इन ट्रबल ऑलरेडी है। लेकिन अब ये अगर वहाँ से कौन-कौन से देश ईरान से ज़्यादा तेल लेते हैं? भारत का तो कम हो गया था काफ़ी। तो किन देशों पर इसका असर पड़ सकता है डॉक्टर साहब? देख और लो, तेल का सप्लाई मतलब ईरान का तेल है, तो मतलब देश में जाना जिसका सैंक्शन शुरू हो गया, लेकिन ईरान खुद शिप भेज देंगे। काफी मतलब चीनी में जाते हैं, काफी मतलब दूसरे मुल्क में जा रहे, रुकते नहीं है। लेकिन आप ये भी समझ लो, अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो जाएगी, मतलब ये 60% ऑफ तेल जो इंडिया, कोरिया, जापान और चाइना में आते, वहां पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में आना चाहिए। तो 60% और अरब मुल्क में जो ट्रांसपोर्ट कर रहा है वही है। तो ये चक्कर हो रहा है, अगर शुरू हो गया तो मतलब ये बंद हो जाएगी, एवरीबॉडी सफर हो रहा है। तो अरब कंट्रीज़ के जो मुल्क हैं, ईरान के अलावा, उनका भी अभी कोई रिएक्शन नहीं आया है, तो उनके अंदर किस तरह का यूनिटी कोई बन रही है या वो लोग भी अलग-अलग अपनी-अपनी आवाज़ उठा रहे हैं? मैं आपके लिए रविंदर एक चीज बता देंगे, कोई अरब मुल्क में कोई ओरिजिनल पावर है नहीं मांग रहे इस युद्ध में, क्योंकि सबको मालूम है कितना खतरनाक है। लेकिन सिर्फ दो देश मांग रहे, एक इसराइल है और एक यूनाइटेड स्टेट, और कोई इससे अलावा कोई नहीं मांग। नहीं तो इन लोगों का क्या क्या रिएक्शन है बाकी कंट्रीज़ का? बाकी कंट्री बिल्कुल कह रहे, शुरू से किया था अमेरिकन में, उन्होंने मीडिएट भी किया था, सऊदी अरेबिया, कतार, ओमान, यूएई, सबको मदद मतलब मीडिएट कर रहा है, कह रहे रुकना चाहिए, थोड़ा से थोड़ा डिप्लोमेसी देना चाहिए। लेकिन इसराइल में तो उनके दिमाग में अमेरिकन राष्ट्रपति को डाल दिया था, ये तो बिल्कुल किसी तरीके नहीं है, इज द गुड अपॉर्चुनिटी टू टबल द गवर्नमेंट ऑफ ईरान। ईरान अभी तक बहुत मजबूती के साथ पिछली बार हमने देखा था जब अमेरिका ने अटैक किया था कुछ रोज़ पहले, तब तो दे वर फाइटिंग फियरसली। अभी क्या वैसा हो सकता है इन इस लड़ाई को ईरान कितने दिन आगे रख पाएगा? देख, अमेरिकन वो तो सुप्रीम पावर है, मतलब ये काफी शक्ति है, इसराइल के साथ में काफी शक्ति है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हो सकता ईरान सरेंडर कर रहा है। ईरान सरेंडर नहीं हो सकता। ईरान विल मेक देम आल्सो ब्लीड, दे विल मेक देम हैव फील द पेन। लेकिन कितना है, और अगर लंबी का मामला चल रहा था, इट इज द बेनिफिट फॉर द ईरानियन, क्योंकि टेरिटरी है, हिस्ट्री है, और काफी मतलब ये उनकी बंदूक है। जब तक अमेरिकन इंटरेस्ट विल बी एट रिस्क। तो इसलिए मतलब ये हम लोग नहीं मालूम है, अभी इट्स टू अर्ली टू जज। लेकिन फिर भी वी नीड टू वॉच एंड सी, इट इज वेरी डेंजरस डेवलपमेंट। और अगर ये वेस्ट एशिया पूरा देश हो जाएगी, ये तो पूरी पूरी देश में चल रहा था, अंगूर चल रहा था, देन देयर विल बी अ बिग फायर एंड नोबडी कैन स्टॉप दिस वॉर। तो आपको आखिरी सवाल डॉक्टर साहब आपको लगता है कि ये रूस यूक्रेन की तरह 3-4 साल चल सकता है या थोड़े दिन
में लड़ाई खत्म हो जाएगी? ईरान के पास कितनी ताकत है, सामरिक शक्ति क्या है, आपको जानकारी अगर हो? तो ताकत की बात नहीं है। देख लो, अमेरिकन सोच रहा था ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काफी सोफिस्टिकेटेड वेपन ले गया था वहां पर, है सोच रहा था ये जल्दी से जल्दी खत्म कर रहा है, लेकिन इफ इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ आई वॉश के लिए वो भी अटैक कर रहा है, वो कह रहे तो रुको आ जाओ, बातचीत करना चाहते, देन देयर इज अ डिफरेंट स्टोरी। लेकिन मेरे ख्याल से इट इज मोर देन दैट, काफी कॉम्प्लिकेशन चल रहा था एंड इज गोइंग टू गेट वर्स बाय द डे टू कम। राइट। तो डॉक्टर साहब, एक आखिरी बात, हिंदुस्तान पर क्या असर पड़ेगा इसका? हिंदुस्तान में सबसे नुकसान हो गया था, ये मेन स्टेक होल्डर है हिंदुस्तान में, ये जैसे आप ये एनर्जी सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी और डायस्पोरा जो इंडियन एक्सपैट है, अब ये 10 लाख लोग है वहां पर रहने वाले, का मतलब एक 10 मिलियन इंडियन वहां पर गल्फ कंट्री में रहने वाले हैं, और ये तो पूरा रेवेन्यू भी है वही से आ रहे, पूरा इंडियन तेल भी हो सकता है। इफ ये युद्ध में मतलब बढ़ जाते, देयर विल बी लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम टू फेस फॉर इंडिया। प्रधानमंत्री मोदी की इजराइल हाल की विजिट और उसके तुरंत बाद ये लड़ाई शुरू हो गई, कुछ कनेक्शन देख रहे हैं सर आप? या कनेक्शन की बात नहीं है, मतलब ये तो देख लो टाइमिंग है, वो तो सब सारी दुनिया मालूम हो गया था, इजराइल और अमेरिका तैयारी कर रहा है, तो इसी विजिट में उनके लिए शायद फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन मिल गया था, उनके मालूम हो गया ये तो अटैक हो रहा है, लेकिन आई डोंट थिंक इंडिया विल गो फॉर एनी अलायंस। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर टाइम, बड़ी थैंक यू फॉर इन्फॉर्मेशन। हैविंग मी। और हम थैंक लोग यू। शांति की उम्मीद करते हैं कि विश्व में शांति हो। It's getting bad, and I'm just getting worried because they're attacking ministry, attacking establishment, public establishment. ये तो शुरू हो गया तारान के लिए, सारे खानदान वहां पर लोग हमारा इंतजार है, हम्म, देखना चाहते। Let's see। बिल्कुल, आई अंडरस्टैंड, आई जी, अंडरस्टैंड। थैंक यू। थैंक थैंक यू यू। रविंद्र भाई, थैंक यू, बाय बाय।